हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। देखिए, आज हम एक न्यू पोएम स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड पोएम का नाम है द लेक इसले ऑफ इंस्फ्री। लेक माने होती है झील, ठीक है। इंस्फ्री एक ऐसा स्थान है जहां कवि अपने जीवन को शांतिपूर्वक बिताने के लिए गुजारना चाहता है। तो लेक एस्ले ऑफ इंस्फ्री का मतलब होता है इंस्फ्री का झील टापू, ठीक है। तो ये जो पोएम है ये बहुत ही प्रसिद्ध पोएम है और एक गाने के रूप में ये प्रकट की गई है। इस पोएम को विलियम बटलर यीट्स के द्वारा लिखा गया है, जिनका जन्म 13 जून 1865 को आयरिश में हुआ था, ठीक है। तो जो पोएम का मेन भाव है द लेक एस्ले ऑफ इंस्फ्री इज बेस्ड ऑन 3 आइडियाज, यानी कि जो कविता है ये मेनली 3 आइडियाज पर टिकी हुई है। और 3 आइडिया कौन कौन से हैं? एक तो होम है, एक आइसोलेशन है और मैन एंड नेचर वर्ल्ड, ठीक है। इन 3 आइडियाओं पर यह पोएम डिपेंड करती है। वाइल द पोएट लिव्स इन अ सिटी, यानी कि जिस समय इस कविता को लेखक के द्वारा रचा गया उस समय ये जो विलियम बटलर यीट्स हैं ये कहां पर रहते थे? एक शहर में रहते थे। He is unable to reconcile with the present isolation. It means that his heart's core he craves for a peaceful, natural, rustic setting. यानी कि वह अपने जीवन को बहुत ही शांतिपूर्वक या शांति वाले स्थान पर बिताना चाहते थे, व्यतीत करना चाहते थे। आइसोलेशन कैन बी वेरी लोनली। देखिए, आइसोलेशन वर्ड आपने बहुत सुना होगा। इस समय कोरोना के दौर में भी आप आइसोलेटेड का वर्ड समझ रहे होंगे। तो इसका मतलब होता है अकेला रहना, यानी कि जिस व्यक्ति को आइसोलेटेड किया जाता है वो एक अलग स्थान पर बिल्कुल अकेला रहता है, ठीक है। तो यहां पर भी आइसोलेशन कैन बी वेरी लोनली बट नॉट इन लेक एल्से ऑफ इंस्फ्री, यानी कि जो अकेलापन है वो कहीं पर भी रहा जा सकता है, लेकिन ये जो इंस्फ्री का झील टापू है यहां पर अकेला नहीं रहा जा सकता है। द पोएट सीम्स टू रियली crave for some solitude from his life in the congested and noise city, यानी कि जो कवि है वो अपने जीवन को ऐसा प्रतीत होता है कि बिल्कुल एक अलग स्थान पर सबसे अकेला रह करके बिताना चाहता है, क्योंकि वह शहर के जो शोर शराबे वाली जिंदगी है उससे बिल्कुल तंग आ चुका है। He reminisces his childhood days spent in the lake Iceland. वह अपने जीवन के उन दिनों को याद करता है जब उसने एक आइसलैंड का मतलब होता है टापू या द्वीप, ठीक है, वहां पर अपने जीवन को बिताया था। There is always conflict between man and natural world. वहां पर हमेशा मनुष्य और प्रकृति के बीच में कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है एक झगड़ा सा चलता रहता है। बट हाउ एवर द पोएट सीम्स टू लव द नेचर ग्रीनरी। फिर भी जो कवि है वो इस प्राकृतिक हरियाली के प्रति अपने प्रेम का प्रदर्शन करता है। द बर्ड, इंसेक्ट एंड द लैपिंग ऑफ वाटर ऑन द आइसलैंड शोर्स, यानी कि प्राकृतिक चीजें जो हैं
पशु पक्षी कीड़े झरने इन सभी से अपने लगाव को, अपने प्यार को शो करता है इस कविता के माध्यम से। ठीक है, दिस पोएम इज अ लिरिक विच इज genre of poetry in which poet is expressing emotions briefly and stanzas of or recognized form, यानी कि इस कविता के द्वारा जो कवि है वो अपने मन के विचारों को प्रकट करता है। ठीक है, तो ऑनलाइन क्लास जो लगेगी आपकी उसमें भी आपको इसी पोएम को पढ़ाया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कविता है ये कवि की उस इच्छा को प्रकट करती है जब कवि प्रकृति के साथ अकेले स्थान पर शांतिपूर्वक रहने की कल्पना करता है। ठीक है, तो ये जो पोएम है ये बहुत अच्छी प्राकृतिक पोएम है। ठीक है, और जिस भी स्टूडेंट के समझ में नहीं आई है वो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, और जो आपकी ऑनलाइन क्लास चलेगी उसमें भी इसी पोएम को रिपीट किया जाएगा। थैंक यू।